नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कि काला सफ़ेद कम्बल मंदिर में देने की रेमेडी कब की जाती। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि काला जो सफ़ेद रंग है वो केतु का प्रतिनिधित्व करता है। यानी जो दो कलर हैं, दो रंग का कलर है काला और सफ़ेद, ये केतु का कलर है। और लाल किताब केतु को प्यास मानती। केतु जो है वो प्यास है, जिस भाव में केतु बैठता है उस भाव की प्यास बढ़ा देता है। अब लाल किताब में खाना नंबर 6 जो है वो पक्का घर माना गया है केतु का, लेकिन केतु यहाँ दुर्बल माना जाता है, कमज़ोर माना जाता है। और इसके अलावा खाना नंबर 12 में केतु उच्च का होता है। अब केतु को समझते हैं कि केतु को नेकी का फरिश्ता भी बोला जाता है। यानी राहु अगर बदी का मालिक है तो केतु जो है वो नेकी का फरिश्ता है और केतु प्यास है। केतु अगर रिश्तों में देखा जाए तो केतु हमारा भतीजा है, हमारा जो ननिहाल पक्ष है वो केतु है, हमारा जो मामा खानदान है वो केतु है। शरीर के हिस्सों में देखा जाए तो रीढ़ की हड्डी जो है वो केतु है, पैर जो है वो केतु है, जॉइंट्स जो हैं वो केतु है, कान जो हैं वो केतु है। और इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स यानी रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम, पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पेशाब से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पथरी की प्रॉब्लम है, ये सब केतु मंदे की निशानी। जब भी इंसान को रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम होगी, चाहे स्वेलिंग हो, चाहे कोई सर्जरी की नौबत हो, तो केतु मंदे की निशानी है। पैरों में कोई प्रॉब्लम हो, शरीर के जो भी जॉइंट्स होते हैं वो केतु की निशानी है। पैरों की दिक्कतें जो हैं केतु मंदा है। पेशाब में प्रॉब्लम है या पथरी की समस्या है तो केतु मंदा है। औलाद के सुख, अगर औलाद के सुख खराब हो रहे हो, केतु को लाल किताब में नर औलाद बोला गया। यानी अगर इंसान को संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम है या औलाद होने में समस्या है, संतान का सुख नहीं है, तो केतु कहीं ना कहीं कुंडली में मंदा है। अब चर्चा ये करते हैं कि स्पेशली इस रेमेडी का जिक्र आता किन किन घरों के लिए। जब केतु खाना नंबर 3 में, खाना नंबर 3 मंगल और बुध का केतु यहाँ खराब हो रहा हो तो उस समय काला सफ़ेद कम्बल की रेमेडी आती है। केतु खाना नंबर 6 में हो, केतु खाना नंबर 8 में हो, या केतु 6 जो है वो बुध और केतु दोनों का घर है, केतु का पक्का घर है। खाना नंबर 8 शनि का हेडक्वार्टर, मंगल का घर, 10वां शनि का घर और शनि का पक्का घर, शेषनाग सिंहासन होता है शनि जहाँ। तो यहाँ पे केतु जनरली खराब हो रहा। या इसके अलावा इन 4 जगहों पे, 3 में, 6 में, 8 में और 10 में, इन 4 जगहों में काला सफ़ेद कम्बल मंदिर में देने की या डोनेट करने की बात आती। इसके अलावा कुंडली में दूसरी जगह भी अगर केतु खराब हो रहा हो, केतु की महादशा चल रही हो, केतु की अंतर्दशा चल रही हो, तो उस समय देख के कुंडली का एनालिसिस करके केतु की चीज़ मंदिर में दी जा सकती। यानी काला सफ़ेद कम्बल मंदिर में दिया जा सकता है। या वर्षफल में जो मैंने घर बताए, जैसे खाना नंबर 3 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो उस समय भी काला सफ़ेद कम्बल जब वर्षफल में इस जगह आ रहा है और ख़राब है, केतु वर्षफल में 3 में है, 6 में, 8 में, 10 में और ख़राब वर्षफल में आया हुआ है, तो उस समय काला सफ़ेद मंदिर जो कम्बल है वो मंदिर में दिया जा सकता है या डोनेट किया जा सकता है अगर केतु की कुंडली में परमिशन बन रही है केतु के दान की। अदरवाइज़ सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इसे मंदिर में दे दिया जाए। सबसे उत्तम यही चीज़ है कि मंदिर में, यानी धर्म स्थान जो है वो बृहस्पति की धर्मस्थली, और केतु जो है वो बृहस्पति का शिष्य है, चेला है, बृहस्पति का पुजारी कह सकते हैं जिसे। तो ये चीज़ है, तो अपने गुरु के पास जाके केतु जो है वो शांत हो जाता है और अपना अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देता है। ये एक चीज़ है। अब जो कंडीशन मैंने बताई कि लग्न कुंडली में ये हालात हों 3, 6, 8, 10 के, या वर्षफल में 3, 6, 8, 10 में मंदा आ जाए। इसके अलावा और भी सिचुएशन में किया जा सकता है वो कुंडली एनालिसिस के बाद में कि केतु अगर मंदा है, महादशा अंतर्दशा चल रही है, गोचर या वर्षफल में खराब आया हुआ है, तो उस समय भी ये रेमेडी की जा सकती है कुंडली एनालिसिस के बाद में। तो ये रेमेडी आप करें। इसमें किस तरह का आपको कम्बल प्रयुक्त करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि काला सफ़ेद कम्बल, इस तरह का कम्बल, ये जो काला सफ़ेद कम्बल है
इस तरह का कम्बल इस रेमेडी में प्रयुक्त होगा। ये काला सफ़ेद जो रंग है ये केतु का रंग है, और ये काला और सफ़ेद रंग है, और ये जो बीच में धारियाँ हैं, ये थर्ड वाला पोर्शन है, ये तीसरा कलर नहीं है, ये भी काला सफ़ेद कलर ही है। इसके जो रेशे बने हुए हैं वो काले सफ़ेद धागे से बने हुए हैं। तो ये पूरा केतु की ब्लैंकेट बोली जाती है। इसको 2 रंगा कलर है, इसमें सिर्फ 2 रंग ही हैं, और 2 रंगा जो कलर होता है वो केतु का होता है। तो इस तरह का काला सफ़ेद कम्बल आप धर्म स्थान में दे सकते हैं, ये दे सकते हैं जब केतु मंदा हो। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। तो इसको करना किस वार को? इसको करना है आपको बुधवार। बुधवार जो है वो केतु का वार माना जाता है, बुध और केतु का माना जाता। तो बुधवार को इसमें 2 अलग अलग चीज़ें हैं, इसमें 2 तरीके से ये किया जाता है। एक तरीका तो ये है कि आप केतु के समय में, वैसे लाल किताब की अधिकांश रेमेडियाँ सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले करने को बोली गई है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसी है जहां हमें देखना पड़ता है कि किस समय देना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो एक तो ये दिया जा सकता है कि बुधवार का जो समय है उसमें सवेरे बृहस्पति के समय आप इसे दे दें। जो बृहस्पति का सुबह समय होता है उस समय में आप इसे दे सकते हैं, यानी सूर्योदय के बाद दे सकते हैं। सूर्योदय के जस्ट इंस्टेंट बाद वाला जो समय है वो बृहस्पति का समय है, तो बृहस्पति के समय में इसको दे सकते हैं। इसके अलावा तड़के भी कई बार ये कुंडली देख के ये सजेस्ट किया जाता है कि सुबह इसको, केतु का जो समय होता है वो सूर्योदय से पहले तक का जो 2 घंटे का सफ़र है, 2 घंटे का समय है, वो केतु का समय है। तो उसमें क्या किया जाता है कि मंदिर में, किसी भी मंदिर में आप जाएं, यहाँ वहाँ इसको बिछा दें, बिल्कुल प्लेन इसको बिछा के और फिर चले आएँ। तो ये केतु की पर्टिकुलर रेमेडी है कि सूर्योदय से पहले 2 घंटे का जो समय है वो पूरा केतु का समय। तो उस समय में बुधवार के दिन सुबह सूर्योदय से 2 घंटे पहले का समय, सूर्य ना निकला हो उससे 2 घंटे पहले तड़के का जो समय है वो केतु का समय, तड़के का जो समय है वो केतु का समय है। उस समय में मंदिर में आप इसको बिछा के आ सकते हैं। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा जो तरीका है, जो बहुत ईजी तरीका है, वो ये तरीका है कि आप बुधवार के दिन पूरे दिन के समय में बृहस्पति का जब समय हो, जैसे सुबह 8 बजे तक का जो समय है वो बृहस्पति का तक का समय है, तो उस समय में आप ये काला सफ़ेद कम्बल जो है वो दे सकते हैं। यानी गुरु का समय है तो जो चेला है, शिष्य है, उसकी चीज़ मंदिर में दी जा सकती है। तो उसमें सबसे अच्छे रिज़ल्ट आते हैं, बेनिफिशियल रिज़ल्ट आते हैं। तो केतु परेशान कर रहा हो, केतु और दोनों ही चीज़ें भी कर सकते हैं आप, तड़के वाला रेमेडी भी कर सकते हैं और आप सुबह बृहस्पति के समय में, दोनों ही रेमेडी कर सकते हैं। बहुत ही बेनिफिशियल रेमेडी है, बहुत इंस्टेंट रिज़ल्ट देती है, रिलीफ देती है। 8 में केतु क्या अमूमन खाना नंबर 3 में अगर कोई प्लैनेट बैठा है, दोस्त हो दुश्मन हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वर्षफल की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस समय इसको देने की ज़रूरत ज़्यादा महसूस होती। और इसके अलावा देखना कहाँ है हमें, ये देखें आपके वर्षफल में अगर खाना नंबर 2 में केतु का एंटी प्लैनेट बैठा हो, केतु का दुश्मन ग्रह बैठा हो खाना नंबर 2 में, तो वहाँ फिर ये रेमेडी करने से पहले देखना पड़ेगा, सलाह लेके ये रेमेडी करनी पड़ेगी। और अगर केतु का दान बनता है तो जो गरीब व्यक्ति है या गरीब बच्चा है उसको ये दी जा सकती है, अगर केतु का दान कुंडली में अलाउ है तो उसको फिर ये दी जा सकती है। लेकिन सबसे पहले ये कोशिश करें कि धर्म स्थान में, तो वहाँ भी पहले ये देख लें कि एंटी प्लैनेट ना, और एंटी प्लैनेट हो तो फिर सलाह लेके इस रेमेडी को किया जा सकता है, इसका तरीका है। तो आशा है कि आप मेरे इस वीडियो से लाभान्वित होंगे। बुधवार को देना है, सूर्योदय सूर्य निकला हो, दोनों तरीके बता दिए। सूर्य निकलने से पहले केतु के समय में भी किया जा सकता है और बृहस्पति के समय में सुबह 8 बजे तक किया जा सकता है इसको सूर्य। तो अगर सूर्य निकलने के समय आप कर रहे हैं, सूर्य निकलने के बाद कर रहे हैं, तो उसमें ध्यान रखें कि सूर्य प्रॉपर निकला हो चौथ, नवमी, चौदसवीं, ये तिथि ध्यान रखें। रेखता तिथि को किया गया कोई भी उपाय बेनिफिशियल साबित नहीं होता।
शनि के मुतल्लिक समय में किया गया कोई भी उपाय अच्छा रिजल्ट नहीं देता। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। आशा है आप इस वीडियो से लाभान्वित हुए होंगे। अगर आप अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।